नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शरद पूर्णिमा यानी कि अश्विन पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत बड़े ही श्रद्धा और भाव से विधि विधान के साथ किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी कुछ लापरवाह थी। वे व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। वह व्रत रख लिया और शाम होते ही व्रत का पारण कर लिया। वह व्रत इसी तरह रखती थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया तो साहूकार ने अपनी बेटियों का विवाह करवा दिया। दोनों अपने अपने ससुरालों में सुखी और संपन्न थीं। शादी हो जाने के बाद भी साहूकार की बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी कभी व्रत कर लेती, कभी छोड़ देती। उसका वही हाल रहा। समय आने पर बड़ी बेटी के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी और साथ ही छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन उसकी संतान ने तो जन्म लेते ही तुरंत दम तोड़ दिया। तो यह देखकर साहूकार की छोटी बेटी को बहुत ही दुख हुआ। छोटी बेटी को एक के बाद एक लगातार 3 बार उनकी संतानों ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो अपनी छोटी बेटी को दुखी देखकर साहूकार ने एक दिन ब्राह्मण को बुलाया और अपनी पूरी गाथा सुनाई। तो ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और फिर साहूकार की छोटी बेटी से कुछ प्रश्न भी पूछे। बाद में उसने कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हें व्रत का अधूरा ही फल मिल रहा है, क्योंकि अधूरे व्रत का दोष लगता है। जब भी व्रत रखें तो व्रत के नियमों का पालन जरूर करें। जिस किसी का भी आपने व्रत रखा हो तो उसकी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुने बिना हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की छोटी बेटी की समझ में सब कुछ आ गया कि मैंने लापरवाही से व्रत किए हैं, तभी मुझे दोष लगा है। तो वह बोली कि ये गलती तो मैं कर रही थी, पर अब आप ही बताइए, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, आने वाली पूर्णिमा का व्रत तुम विधि विधान से शुरू कर दो। उसके बाद में पूरे नियम अनुसार व्रत करना। तुम्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह ब्राह्मण व्रत का सारा विधान बताकर चला गया। तो साहूकार की बेटी ने भी ब्राह्मण की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय ले लिया। साहूकार की बेटी उस समय गर्भवती थी। पूर्णिमा का व्रत आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसका बेटा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हर बार ऐसी घटना से साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी हुई और अंदर से बुरी तरह से टूट गई और बुरी तरह से विलाप करके रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तो उसने अपने बेटे के शव को एक पिंड पर रख दिया और एक कपड़े को इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता भी ना चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया
तो उसकी बहन ने सोचा कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो छोटी ने मुझे आज बुलाया है। तो वह जल्दी से अपनी बहन के घर आ गई। तो उसकी छोटी बहन ने उसे देखते ही बैठने के लिए वही पीड़ा उसे दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीड़ा पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे के स्पर्श हो गया और स्पर्श होते ही वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और भागकर एक तरफ हो गई। छोटी बहन को डांटने लगी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही थी? अगर मैं इस पीड़ा के ऊपर बैठ जाती तो क्या होता? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो। कितनी मुश्किलों से तूने 3 संतानों के बाद चौथी संतान को जन्म दिया है। भगवान की कृपा से अगर ये जिंदा बच गया तो क्या तुम मुझसे मरवाना चाहती थी? तो अपनी बड़ी बहन को चुप करती हुई छोटी बहन कहने लगी कि दीदी, ये बच्चा तो मरा हुआ था, तुम्हारे स्पर्श करने से ही ये पुनर्जीवित हो गया है। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकूं, क्योंकि मैंने तो व्रत कभी भी विधि विधान से नहीं किया था। तुम हमेशा पूर्णिमा पर व्रत और तप किया करती थी, इसी कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो। और आज तुम्हारी ही वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह हर पूर्णिमा पर विधि विधान से व्रत और पूजन किया करूँगी। तो अपनी छोटी बहन के मुँह से ऐसी बात सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा के व्रत नियम अनुसार करने लगी। हे लक्ष्मी नारायण, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया, उसकी कामना को पूरा करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे हम पर भी आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।